नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है क्लास स्ट्रिनोइडिया। इसके अंदर हमारे पास सी लिलीज आ जाते हैं, लेदर सीज आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये, इन्होंने कहा है कि ये काइनोडर्म का सबसे प्रिमिटिव पुराना कदीम ज़माने का ग्रुप है। इसके अंदर 630 स्पीशी अभी लिविंग टुडे हैं। फोसल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि वो वाला टाइम पीरियड जब इस स्पीशी की सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट प्रेजेंट थी वो हमारे पास पैलियोजोइक एरा था, जो कि अब से 200 से 600 मिलियन ईयर पहले चल रहा था। अब क्लास सी लिलीज की बॉडी की बात करते हैं। ये जो उनसे होते हैं ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाल्क। स्टाल्क क्लास वो स्ट्रक्चर होता है जिससे कोई भी बॉडी जो उनसी होती है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है, उसे उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टाल्क बोलते हैं। उन्होंने कहा कुछ ऐसी होती है सी लिलीज जिनके अंदर जो एंड होता है स्टॉल का वो उसके एंड पे डिस्क लगी होती है, फ्लैट डिस्क। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिस्क जो उनसी है वो रूट की तरह की एक्सटेंशन होती है। और डिस्क के जो ऑसिकल्स होते हैं, डिस्क लाइक ऑसिकल्स, वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टॉल कर रहे होते हैं, सॉरी स्टेक्ड कर रहे होते हैं, यानी कि टिके हुए होते हैं। और एक बड़ी जो उनसी है वो एक्सटेंशन बनाते हैं। उसके बाद क्लास नीचे स्टॉल्क से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ निकल रही होती है जिसको हम सिरी बोलते हैं। और ये गुच्छों में अरेंज हुई होती है, सिरी जो सी होती है। जो क्लास अनअटैच पार्ट होता है, स्टॉल्क तो अटैच पार्ट होता है, जो ऊपर अनअटैच पार्ट होता है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। और क्लास जो क्राउन होता है उसका हमारे पास एबोरल एंड जो सा होता है वो हमारे पास स्टॉल्क के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और क्लास क्राउन को नीचे वाले पार्ट से अटैच होने में सपोर्ट किसने किया होता है, कैलिक्स ने। अब क्लास कैलिक्स के ऊपर जो सी हैं वो 5 टोटल आर्म्स जो सी हैं वो अटैच होती हैं, 1 2 3 4 5। ये क्लास 5 भी हो सकती हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब क्लास उन्होंने कहा इसके साथ जो से हैं वो स्पाइन से प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पिन्यूल्स बोलते हैं। अब क्लास हर आर्म के साथ ट्यूब फीट भी जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास यहाँ पे जो हमारे पास एम्ब्यूलर ग्रूव प्रेजेंट है, वहाँ से क्लास एम्ब्यूलर ग्रूव से इसके अंदर माउथ जो सा होता है वो एंटर होते हैं माउथ के अंदर। और इन्होंने कहा माउथ और जो एनल रीजन है यानी कि एनस का रीजन है वो दोनों क्लास उन्होंने कहा ये ओरल एंड के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास फेदर स्टार्स होते हैं ये बिल्कुल जो उनसे हैं सी लिलीज की तरह होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्टॉल्क जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वो पॉइंट नहीं होता जो सबस्ट्रेट के साथ इनको अटैच करता है। ये फ्री स्विमिंग करते हैं और क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंगते हैं। इनका जो हमारे पास होता है एबोरल एंड होता है, उस पर क्राउन प्रेजेंट होता है। उन्होंने कहा है क्लास जो क्राउन होता है ऊपर वाला हिस्सा क्राउन है, क्राउन के नीचे एबोरल वाला जो पार्ट होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो उनसे है वहाँ पे अरेंज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिरी बोलते हैं। ये जो उनसा पार्ट होता है फिर ये सबस्ट्रेट के साथ लग जाता है जब ये एनिमल जो उनसे हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। अब क्लास इसकी ये आर्म्स प्रेजेंट होती है। इन्होंने कहा ये मूव किस तरह करते हैं, अपनी आर्म्स को ऊपर और नीचे लो और हाई करके ये मूव करते हैं। और ये क्रॉल रेंगते किस तरह, टिप ऑफ द आर्म के ज़रिए ये रेंगते हैं उसको पुल करके। अब क्लास मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर ये सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन ये बिल्कुल ये वैसे ही करते हैं जैसे बाकी काइनोडर्म्स के अंदर होती हैं। फीडिंग देख लेते हैं। इन्होंने कहा फीडिंग का मेथड भी बिल्कुल वैसा ही है। इन्होंने कहा ये क्या करते हैं फीडिंग के लिए, ये अपनी आर्म्स यूज़ करते हैं जो बाहर की तरफ स्ट्रेच हुई होती हैं। उन्होंने कहा कि क्या करती हैं, इनके आर्म्स के ऊपर ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही क्लास हमारे पास क्या होगा, ट्यूब फीट के साथ जो भी प्लैंकटन जोन सा है वो टच होगा, तो क्योंकि वो ये क्या होते हैं ट्यूब फीट जोन से उनके वो स्टिकी होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है वो प्लैंकटन जोन सा है वो अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। और फिर क्लास हम एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव जो उनसे होते हैं, मैंने कहा था हमने डायग्राम में देखा था उसके पास माउथ प्रेजेंट होता है। तो क्लास जो सीलिया होता है एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के ऊपर वो क्या करता है, वो इस फूड को माउथ तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्लास नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि इनके अंदर नर्व रिंग जो सी हमने पहले देखी है वो प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि क्लास इस नर्व रिंग के नीचे, कैलेक्स के नीचे हमारे पास कप शेप नर्व का मैस जो है वो जमा हुआ होता है जिससे रेडियल नर्व निकलती है। कैलेक्स के नीचे नर्व मैस जमा हुआ होता है जिनसे रेडियल नर्व निकल रही होती है। अब क्लास रेडियल नर्व इसके अंदर ही प्रेजेंट होती है, लेकिन हमें क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं शो किया हुआ,
उन्होंने कहा है क्लास ये रेडियल नर्व जो सी हैं हर आर्म के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ हर आर्म के अंदर मूव कर रही होती हैं और ये इनका काम क्या होता है ट्यूब फीट को और साथ में आर्म्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन। अब क्लास ये सारे ऑर्गेनिज्म डाइशियस होते हैं यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जो क्लास हमारे पास होता है गिमेट्स होते हैं। गिमेट्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये सिलोम की जर्मल एपिथेलियम के अंदर ये जो लेयर होती है इसके अंदर से गिमेट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं वो स्पॉन करती हैं यानी कि अंडे देती हैं सी वाटर के अंदर देती हैं और क्लास फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट भी जो है वो पानी के अंदर ही होती है। कुछ स्पीशीज़ जो सी होती हैं वो क्लास अपना एम्ब्रियो जो है उसको ब्रूड करती हैं अपनी आर्म्स के आउटर सरफेस के अंदर और क्लास लार्वा जो सा होता है वो लार्वा सबस्ट्रेट के साथ जब लार्वा वो बनता है तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। उसके बाद उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और वो चेंज हो जाता है एडल्ट के अंदर और क्लास इनके अंदर ये एबिलिटी होती है अपना लॉस्ट पार्ट जो सा होता है उसको रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया काइनोडर्म्स का।